27 अप्रैल 2003 अमेरिका के यूटा राज्य में सूरज तप रहा था। टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, आसमान नीला और हवा में रेत उड़ रही थी। एरन 27 साल का पर्वतों से प्यार करने वाला एक लड़का जो हमेशा अकेले निकल जाता था नई जगहों की खोज में। उस दिन भी उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है, न अपने दोस्तों को न परिवार को। वो अब निकल पड़ा, कुछ खाने पीने का सामान, रस्सी, चाकू और कैमरा लिए ब्लू जॉन कैनियन की ओर। ब्लू जॉन कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के यूटा राज्य के पूर्वी वेन काउंटी में स्थित एक स्लॉट कैनियन है। रेगिस्तान में कई घंटों तक साइकिल चलाने के बाद एरन ने अपनी बाइक रोक दी। उसने पानी की बोतल उठाई, कुछ घूंट पिया और कैनियन की तरफ बढ़ने लगा। रास्ता इतना सुनसान और गहरा कि अपनी सांसों की आवाज उसे खुद सुनाई दे रही थी। वो खुद से बातें करता हुआ रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़े देर में वो कैनियन की गहराई में उतरने वाला था। ऊपर से पत्थर झुके हुए, नीचे संकरे रास्ते। जगह जगह ऊंचाई से उतरने के लिए उसने रस्सी और छोटे छोटे जंप का इस्तेमाल किया। वो खुश था। उसे लगा यह बस एक और रोमांचक ट्रिप है, पर उसे नहीं पता था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बन जाएगी। दोपहर का वक्त था। वो कैनियन की दीवार से नीचे उतरने के लिए एक बड़े पत्थर पर पैर रखता है। पत्थर थोड़ा हिला। उसने सोचा कोई बात नहीं, लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम, वो पत्थर नीचे गिरा और उसी के साथ एरन भी। आखिर में जाकर एरन के दाहिने हाथ को चट्टान कैनियन की दीवार के बीच दबा देता है। वो जोर से चिल्लाया, हे भगवान, मैं मर गया। पत्थर लगभग 400 किलो का था। वो पूरी ताकत से खींचता, झटके देता, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। वो फिर चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, लेकिन कैनियन की दीवारों से सिर्फ उसकी आवाज गूंजकर वापस आई। वो अकेला था, चारों ओर पत्थर, ऊपर आसमान और नीचे मौत। शाम हो चुकी थी। सूरज की आखिरी किरणें कैनियन में गायब हो गईं। एरन ने कोशिश की कि किसी तरह पत्थर हट जाए। उसने चाकू से पत्थर खुरचने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात हुई, तापमान गिर गया। वो ठंड में कांपता रहा। एक हाथ पत्थर के नीचे, दूसरा हाथ सीने से लिपटा। वहां से निकलने का उसको एक आइडिया आया। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया कि कोई इसे देख उसे बचाने जरूर आएगा। मैं एरन रोल्स्टन हूं। मैं ब्लू जॉन कैनियन में फंसा हूं। शायद मैं अब यहां से जिंदा नहीं निकल पाऊं। सुबह जब सूरज निकला, उसने फिर कोशिश की, पत्थर को हिलाने की, अपने हाथ को छुड़ाने की, लेकिन जितना खींचता उतना दर्द बढ़ता। उसके पास जो पानी था वो आधा खत्म हो चुका था। वो सोचने लगा, अगर मैं यहां से नहीं निकला तो ये मेरी आखिरी जगह होगी। उसने सोचा शायद कोई आएगा, लेकिन उसे याद आया कि उसने किसी को बताया ही नहीं था कि वो यहां आया है। वो फिर हंस पड़ा, कितना बेवकूफ हूं मैं, किसी को नहीं बताया। उस हंसी में दर्द था, अकेलापन था। पानी लगभग खत्म हो चुका था। वो अपने पसीने की बूंदें चाटने लगा। जब वो भी खत्म हुई तो उसने वो किया जो कोई करना नहीं चाहेगा। उसने पेशाब पीना शुरू किया, क्योंकि उसे पता था अगर शरीर में नमी नहीं रहेगी तो वह मर जाएगा। उसका हाथ अब नीला पड़ चुका था। खून का बहाव रुक गया था। वो दर्द में चिल्लाता और फिर शांत हो जाता। रात को वो आसमान की ओर देखता और कहता, भगवान, अगर मैं बचा तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। वो आखिरी बार अपनी उंगलियों को महसूस करता है। हाथ अब पूरी तरह सुन्न हो चुका था। और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा हाथ मर चुका है तो शायद मैं इसे काट सकता हूं। वो जानता था यही एक रास्ता बचा है। उसने अपने पॉकेट से चाकू निकाला, फिर हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर कट लगाना शुरू किया। दर्द से वो कांप गया, खून बहने लगा। उसने अपने शरीर को मोड़ा और पूरी ताकत लगाई। आखिरकार कुछ मिनट बाद उसका हाथ अलग हो गया। वो वहीं गिर पड़ा, चेहरा खून से लथपथ, आंखों में आंसू, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। खून बह रहा था। उसने अपने टी शर्ट का कपड़ा फाड़कर अपने हाथ पर बांधा। वो कैनियन से ऊपर की ओर चढ़ने लगा, सिर्फ एक हाथ से, चट्टानों पर पकड़ बनाते हुए। हर कदम पर दर्द, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा आसमान चमक रहा है, सूरज निकल चुका है। वो रो पड़ा, मैं सच में जिंदा हूं। फिर वो लगभग 8 किलोमीटर पैदल चला।
प्यास से होंठ सूख गए थे, जीभ पत्थर जैसी हो गई थी। अचानक उसने दूर एक परिवार देखा, 3 लोग, एक बच्चा। वो चिल्लाया, मेरा मदद करो। परिवार दौड़ा, उन्होंने उसे पानी पिलाया और पुलिस को बुलाया। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो जिंदा था, थका हुआ, लहूलुहान, लेकिन मुस्कुराता हुआ। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि अगर वो कुछ घंटे और रुकता तो खून की कमी से मर जाता। एरन की ये कहानी समाचारों में, अखबारों में, पूरे विश्व में फैल गई। कुछ महीनों बाद वो फिर से चलने लगा, चढ़ाई करने लगा और फिर से पर्वतारोहण शुरू किया। उसने एक किताब लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, जिस पर बाद में फिल्म बनी। एरन रोल्स्टन आज दुनिया भर में मोटिवेशनल स्पीकर है। वो कहता है, 127 घंटे में मैंने जाना, जिंदगी हर सांस के साथ कीमती है, मौत से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये जाना कि उसने खुद का हाथ खोया लेकिन जिंदगी पाली। उसने साबित किया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके इरादों में होती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या हार मान लो या खुद को बदल लो। एरन ने खुद को बदला और जिंदा लौट आया, क्योंकि जिंदगी तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते। दोस्तों, आपका क्या कहना है एरन रोल्स्टन की इस जज्बे को लेकर? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।